अपने अपने काम पर लग चुके हैं। शिजा ने अपने लैपटॉप पर थोड़ी सी प्रेजेंटेशन रेडी की और आरती से बोली, सर ये एक बार चेक कर लीजिए ठीक है या नहीं, फिर आगे की तैयार करूंगी। आरती अपनी कुर्सी से उठा और शिजा वाली साइड आ गया। वो थोड़ा सा झुका और उसके लैपटॉप पर प्रेजेंटेशन देखने लगा। शिजा उसे पूरी तरह से एक्सप्लेन कर रही थी और आरती भी ध्यान से देख रहा था। इस समय दोनों ही करीब थे, पर दोनों को भी इस बात का अंदाजा नहीं था। शिजा माउस चलाकर आगे कर रही थी। उसी समय आरती ने बिना देखे माउस पर अपना हाथ रखा। उसका हाथ शिजा के हाथ पर रख गया। एक खूबसूरत सा एहसास दोनों को हुआ और दोनों ने ही झट से एक दूसरे को देखा और दोनों ने एक दूसरे की आंखों में एक बार जो देखा तो उसमें खो ही गए। काफी देर तक ऐसे ही देखने के बाद अचानक से आरती का फोन बजा, जिसने उनकी तंद्रा तोड़ दी। दोनों ने ही अपनी नजरें हटा ली। आरती ने अपना फोन रिसीव किया और बातें करने लगा, पर उसके सामने बार बार वही आ रहा था। उसने थोड़ी देर बाद बात करने के लिए बोला और फोन रख दिया। उसने एक नज़र शिजा को देखा, फिर बाथरूम में चला गया। वहां जाकर उसने अपना मुंह धोया और शीशे में खुद को देखकर बोला, ये क्या हुआ था मुझे? ये कैसा एहसास था? क्यों उनकी आंखों में खो जाता हूँ मैं? मुझे इन सब से अपना ध्यान हटाना है, अपने काम पर फोकस करना है आरती। ओह गॉड। वहीं दूसरी तरफ शिजा ने अपनी आंखें बंद की और अभी जो थोड़ी देर पहले हुआ वो उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। उसने अपनी आंखें खोली और खुद से बड़बड़ाई, ये क्या था? इनकी आंखों में जैसे ही देखा मुझे पता ही नहीं चला कुछ भी। कहीं ये अपनी आंखों से जादू तो नहीं करते? फिर थोड़ा सा सोचकर बोली, मुझे लगता है ये जादूगर है, तभी इनकी आंखें नीली हैं। अब बात समझ में आई। अरे तू भी ना पूरी पागल है, क्या लेकर बैठ गई तू भी? इनकी आंखों की जांच पड़ताल बाद में कर लेना, पता तो लगा कर ही रहूंगी, पर पहले जो काम हाथ में लिया है उस पर फोकस कर शिजा। तोपुमल की बत्ती पर बाद में फोकस कर लेना। उसने अपना सिर झटका और अपने काम में लग गई। थोड़ी देर बाद आद्री भी आ गया। उसने शिजा को काम करते हुए देखा और मन ही मन सोचा, इसे देखो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा और मैं ऐसे ही सोच सोच कर परेशान हो रहा हूँ। उसने भी ख्याल बाहर निकाले और काम करने लगा। काम करते करते उन्हें रात हो गई। बाकी का स्टाफ जा चुका था, बस उन चारों को छोड़कर। थोड़ी देर बाद रिजुल और चिति खाना लेकर आ गए और चारों ने मिलकर खाना खाया और रिजुल और चिति भी वहीं आ गए और अपना काम करने लगे। काम करते करते किसी को भी समय का होश नहीं रहा। एक बार जो बैठे तो बैठ ही गए। रिजुल की नजर जब घड़ी पर पड़ी तो उसने अपने सामने बैठी चिति को देखा, जो काम करते करते सो गई थी। उसे ऐसे सोते देखकर रिजुल के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। शिजा की नजर जब स्माइल करते हुए रिजुल पर पड़ी तो उसने पूछा, क्या बात है रिज, अकेले बैठे बैठे स्माइल क्यों कर रहे हो? रिजुल ने अपने मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया और सामने की ओर इशारा कर दिया। शिजा और आद्री ने जब चिति को देखा तो उनके चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ गई। शिजा ने रिजुल से कहा, मैं इसे उठा देती हूँ, वरना कल प्रेजेंटेशन कैसे देगी? आराम से रेस्ट कर लीजिए। रिजुल ने एक नज़र सोती हुई चिति पर डाली, फिर बोला, सोए रहने दो इसे, मैं उठाकर सोफे पर सुला दूं, अगर तुम कहो तो। शिजा ने एक नज़र उसे देखा और फिर बोली, ओके सुला दीजिए। रिजुल ने उसे उठाकर सोफे पर सुला दिया। फिर उन दोनों से बोला, आई थिंक अब हमें थोड़ा सा रेस्ट कर लेना चाहिए। उसकी बात से दोनों भी सहमत हो गए और वहीं बैठकर आराम करने लगे। दिन भर काम करने की वजह से कब तीनों की आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह आद्री की आंख खुली तो अपने सामने सोती हुई शिजा पर उसकी नजर पड़ी और वो उसे एकटक देखने लगा। सोती हुई शिजा एकदम मासूम सी लग रही थी। उसे सोते हुए देख आद्री के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। जब रिजुल की आंख खुली तो उसने आद्री को देखा, जो मुस्कुराते हुए शिजा की ओर ही देख रहा था। उसे देखकर रिजुल भी मुस्कुरा दिया। उसने एक नजर चिति को देखा तो उसके भी चेहरे पर मुस्कान आ गई। थोड़ी देर बाद चिति भी उठ गई और हड़बड़ाकर उठकर सबसे सॉरी बोला। बदले में दोनों मुस्कुरा दिए। चिति की नजरें जब सामने सोती शिजा पर पड़ी तो उसने उन सब से बोला, अब इसे कैसे उठाएं? उन दोनों ने असमंजस में उसे देखा तो वो बोली, कुंभकर्ण है,
एक बार जब सोती है ना, तो जब तक इसकी नींद पूरी नहीं होती तब तक ये ऐसी ही सोती रहेगी। आरती ने मुस्कुराते हुए कहा, डोंट वरी, मैं उठाता हूँ। उसने शिजा को आवाज देकर उठाया। उसकी तरफ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उसने एक नज़र उन दोनों को देखा, फिर अपना फोन निकालकर उसमें चूहे की आवाज निकालकर फोन का वॉल्यूम बढ़ाकर उसके कान के पास कर दिया। फिर उसके पैर पर थोड़ा सा धागा इकट्ठा करके रख दिया। जैसे ही शिजा को उसके पैर के पास कुछ सॉफ्ट सा महसूस हुआ और कान के पास उसे चूहे की आवाज सुनाई दी, वो जोर से चिल्लाती हुई उठ गई और सोफे पर चढ़कर अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और चिल्लाने लगी। उसकी इस हरकत से तीनों जोर से हंस दिए। सबके हंसने की आवाज जब उसके कानों में पड़ी तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और सभी को ऐसे हंसते हुए देखा। उन सबको ऐसे हंसते हुए देख उसे समझते देर नहीं लगी कि ये सब किसकी कारस्तानी है। वो उन सबको घूरते हुए बोली, क्या था ये सब? पता है मैं कितना डर गई थी। अगर अगर मुझे हार्ट अटैक आ जाता तो सुबह सुबह किस हॉस्पिटल में लेकर जाते मुझे? ये इतनी सुबह तो कोई डॉक्टर भी नहीं मिलता, बताओ जरा। फिर थोड़ा सा रुक कर बोली, और अगर मैं मर जाती तो हमारी इतनी मेहनत बेकार चली जाती। पता है कितनी मेहनत कर रहे हैं हम। फिर मुझे कुछ हो जाता, ये प्रेजेंटेशन कैसे पूरा करते हैं? कुछ सोचा था आपने इसके बारे में? शिजा ने बोला और वहां से वॉशरूम चली गई। शिजा की बातें सुनकर तीनों हैरानी से उसे देखने लगे। आरती बोला, ये अभी क्या बोल कर गई? मतलब इन्हें प्रेजेंटेशन की टेंशन है। कमाल लड़की है यार। उन सभी ने अपना सिर झटका और अपने अपने केबिन के वॉशरूम में चले गए। थोड़ी देर बाद उन चारों ने नाश्ता किया और अपने घर जाकर तैयार होकर वापस आ गए। आज चिति और रिजुल की प्रेजेंटेशन थी, इसलिए थोड़ी देर सब कुछ चेक करने के बाद दोनों वहां से निकल गए। आरती और शिजा आने वाली कल की तैयारी करने लगे। उन दोनों ने ही डिसाइड किया था कि शाम तक किसी भी तरह से इसे कंप्लीट करना ही है और दोनों उसमें डट चुके थे। दोनों की एक ही खासियत थी कि जब काम करते थे तो कुछ भी ध्यान नहीं रहता सिवाय काम के। दोनों ही काम कर रहे थे। कब लंच टाइम हुआ दोनों को पता ही नहीं चला। थोड़ी देर बाद काका उनके लिए खाना लेकर आए और बोले, साहब आपका खाना लेकर आए हैं, खा लीजिए। आरती ने हैरानी से उन्हें देखा तो काका बोले, साहब वो रिजुल सर ने बोला था कि आप दोनों को खाने का याद दिला दूं। आरती मुस्कुरा दिया। काका ने शिजा की तरफ देखा और उससे बोला, मैडम आप भी खा लीजिए। शिजा ने एक नजर काका को देखा, फिर बोली, मैं नहीं खाऊंगी खाना। उसकी बात सुनकर आरती और काका हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। शिजा ने उन दोनों को वैसे हैरान होते देखा तो वो बोली, काका मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप मुझे मैडम मत बोला करिए, लेकिन आप बार बार मैडम ही बोलते हो ना, तो अब मैं आपसे नाराज हूँ, इसलिए मुझे नहीं खाना। काका उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोले, अरे भूल गया बिटिया, आगे से ध्यान रखूंगा, अब तो खा ले। शिजा ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। फिर उनके पास आकर बोली, आगे से ध्यान रखना काका, आप मेरे पा की तरह हैं, तो आप मुझे मैडम नहीं बोलेंगे, बिटिया बोलिए या बेटा बोलिए। काका मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ रखकर बोले, सदा खुश रहो बेटा। उसे ऐसा बोलकर वहां से चले गए। आरती जो इतनी देर से ये सब कुछ देख रहा था, वो मन ही मन सोचने लगा, कितने रूप हैं इस लड़की के। हमेशा सबसे अच्छे से बात करती है, ना कोई घमंड है इसे, ना कोई बुरी आदत। हाँ बस बोलती ज्यादा है और मानती एक नहीं, पर दिल की अच्छी है। शिजा ने जब उसे अपनी तरफ देखते हुए पाया तो वो उससे बोली, क्या सोचने लगे आप? चलिए लंच लीजिए, फिर काम भी करना है। एक तो आप इतनी बातें करते हो ना कि मेरे तो सुन सुनकर कान ही पक जाते हैं, सीरियसली। आरती उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया और उसके पास आकर बैठ गया। फिर अपने मन में बोला, फिर शुरू हो गई ये लड़की। पर अब अच्छी लगती हैं इसकी बातें। शिजा ने उसे मुस्कुराते हुए देखा तो वो बोली, एक तो मुझे नहीं समझ में नहीं आता कि आप बात बात पर मुस्कुराते क्यों रहते हो। आरती ने लंच करते हुए कहा, मुझसे किसी ने कहा था कि हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, क्या पता कल हो ना हो। शिजा ने एक नजर उसे देखा, फिर बोली, ऐसा तो मैंने कहा था ना आपसे, किसी और ने भी कहा था क्या आपसे? आरती ने उसे देखा, फिर बोला, जल्दी से लंच फिनिश करिए, हमें बहुत सारा काम करना है, बहुत बोल रही हैं आप। शिजा एकदम से बोली, मैं कहाँ बोल रही हूँ, आप ही तो बोल रहे हैं और मुझसे जबरदस्ती बुलवा भी रहे हैं। चलिए खाइए जल्दी से, देर हो रही है। उसकी बात सुनकर आरती अपने मन में बोला, अच्छा आज एक लाइन और ऐड कर दी कि जबरदस्ती बुलवा रहा हूँ, पागल लड़की।
उसने सोचा और अपना लंच करने लगा। लंच फिनिश करने के बाद दोनों अपने अपने काम में लग गए। वहीं दूसरी तरफ रिजुल और चिति अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे थे। उन्होंने उन्हें 2-3 तरह के डिजाइन्स बताए और चौधरी ब्रदर्स ने उसमें से एक सिलेक्ट करके उन्हें उस पर काम करने के लिए बोल दिया। उसके बाद रिजुल और चिति भी वापस ऑफिस आ चुके थे। आर्द्री और शिजा का भी काम पूरा हो चुका था और उन्होंने बहुत अच्छे से सब तैयारी कर ली थी। रात के समय डिनर के बाद चारों वहां बैठे हुए थे, अपनी प्रेजेंटेशन को फाइनल टच देते हुए। शिजा ने आर्द्री से कहा, सर एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए। आर्द्री ने शिजा की तरफ देखा, फिर बोला, नहीं मिस गर्ग, कल की प्रेजेंटेशन आप देंगी। बट सर मैं कैसे? शिजा ने चौंक कर कहा तो आर्द्री उससे बोला, मिस गर्ग, इसमें पूरी आपकी मेहनत है। आपकी हिम्मत की वजह से ही ये रेडी हो पाया है, तो इसे प्रेजेंट भी आप ही करेंगी। शिजा ने कुछ सोचा, फिर बोली, ओके फाइन, आप सभी यही चाहते हैं तो मैं करूंगी। थोड़ी देर डिस्कस करने के बाद सभी अपने अपने घर चले गए। अगले दिन संडे था तो बाकी के स्टाफ वालों में से जितिन और रोहन भी ऑफिस पहुंच गए। फिर वहां से जहां प्रेजेंटेशन थी वहां चले गए। एक बहुत ही बड़े हॉल में सभी बैठे हुए थे। वहां बहुत सारी कंपनीज तैयारियां करके आई थी। सभी कंपनियों के लिए टेबल लगी हुई थी और हर कंपनी के लिए अलग अलग टेबल उनकी नाम से बुक थी। आर्द्री भी अपनी टीम के साथ अपने टेबल पर आकर बैठ गया। इतनी भीड़ को देखकर जितिन बोल पड़ा, यार यहाँ इतनी भीड़ देखकर मुझे नहीं लगता कि हमारा कोई चांस है। उसकी बात सुनकर किसी ने कुछ भी नहीं कहा। थोड़ी ही देर में वहां पर प्रेजेंटेशन शुरू हो गई। सभी कंपनीज अच्छे से प्रेजेंट कर रही थी। अभी आर्द्री की प्रेजेंटेशन में समय था, तब तक शिजा वॉशरूम चली गई। थोड़ी देर बाद वो वापस आ गई। तब तक एक और कंपनी अपनी प्रेजेंटेशन दे चुकी थी। सुबह से बैठे बैठे उन्हें शाम हो चुकी थी। थोड़ी ही देर बाद आर्द्री की कंपनी की अनाउंसमेंट हुई और शिजा ने गहरी सांस छोड़ी और सबकी तरफ देखकर आर्द्री ने उसे आंखों से आश्वस्त किया। शिजा ने एक स्माइल दी और स्टेज की तरफ बढ़ गई। स्टेज पर पहुंचकर शिजा ने एक स्माइल के साथ सबको देखा और जोरदार और प्यारी सी आवाज में बोली, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, माई सेल्फ शिजा गर्ग एंड आई एम गोइंग टू प्रेजेंट आवर कंपनी AS ग्रुप। सभी ने तालियां बजाकर उसका स्वागत किया। शिजा ने अपना पेन ड्राइव लगाया और फिर अपनी प्रेजेंटेशन देनी शुरू कर दी। जब वो प्रेजेंटेशन दे रही थी उस समय उसके चेहरे पर से स्माइल बिल्कुल नहीं जा रही थी। प्रेजेंटेशन देते समय भी वो बारीकी से हर चीज को एक्सप्लेन कर रही थी कि हर कोई उससे इम्प्रेस हो रहा था और आर्द्री मुस्कुराते हुए बस उसे ही देख रहा था। वो उसे देखने में इतना बिजी हो गया था कि रिजुल कब उसे देख रहा था उसे पता ही नहीं चला। रिजुल ने अपने मन में सोचा, आई थिंक आर्द्री, तुझे इंडिया रुकने की वजह अब मिल चुकी है, बस अब तो ये समझ जाए। रिजुल मुस्कुराते हुए सामने देखने लगा। इसी बीच एक जोड़ी आंखें और थी जो शिजा को प्रेजेंटेशन देते हुए बड़े ही ध्यान से देख रही थी। उसे देखते ही उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई और वो धीरे से बोला, AS ग्रुप, शिजा गर्ग, इंटरेस्टिंग, जस्ट लाइक यू। फिर उसने कुछ सोचकर अपने मैनेजर से कहा, फिर वापस से मुस्कुराते हुए शिजा को देखने लगा। जैसे ही शिजा की प्रेजेंटेशन पूरी हुई, पूरा हॉल तालियों की आवाज से गूंज गया। शिजा ने थैंक यू बोला और स्टेज से नीचे उतरकर अपनी टीम के पास आ गई। जितनी देर तक शिजा ने अपनी प्रेजेंटेशन दी ना, तब तक ना तो आर्द्री की नजरें उस पर से हटी और ना ही कुछ दूसरी आंखें। रिजुल आर्द्री को इस तरह से देखकर खुश था। शिजा सबके पास आई और सबने उसकी जमकर तारीफें की। बदले में शिजा मुस्कुरा दी। रिजुल शिजा से बोला, मानना पड़ेगा यार, इसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये सिर्फ एक ही दिन में बनाई गई है। तुम्हारी मेहनत दिख रही है। शिजा मुस्कुराते हुए बोली, मेरी अकेले की मेहनत थोड़ी है रिजुल, इसमें आर्द्री सर की पूरी मेहनत शामिल है। तो क्रेडिट देना है तो आप हम दोनों को दो, अकेले मुझे नहीं। उसकी बात सुनकर सभी मुस्कुरा दिए। थोड़ी देर बाद सभी की प्रेजेंटेशन पूरी हो चुकी थी और बाकी सभी के लिए टी ब्रेक हो चुका था। टी ब्रेक के बाद अब बारी आई रिजल्ट की कि किस कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिलने जा रहा था। इस समय सभी के चेहरे पर टेंशन साफ झलक रही थी। स्टेज पर यूके की कंपनी के ओनर खड़े थे और उन्हीं की सेक्रेटरी ने बोलना शुरू किया, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी की प्रेजेंटेशंस बहुत अच्छी थी, मगर सभी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिलना तो पॉसिबल नहीं है। पर जैसा कि हमारी कंपनी थोड़ा सा डिफरेंट चाह रही थी, वैसा हमें सिर्फ एक ही कंपनी के प्रेजेंटेशन में दिखा। हम किसी को भी झूठी उम्मीद में नहीं बांधना चाहते, इसलिए जिस कंपनी को हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है वो कंपनी है। सभी चुपचाप होकर सुनने लगे। इस समय सभी के दिल जोर जोर से धड़क रहे थे और बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उस लड़की ने एक नजर सभी को देखा, फिर एकदम से बोली, और उस कंपनी का नाम है AS ग्रुप। उस कंपनी का नाम सुनकर आर्द्री और उसकी टीम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज गया। रिजुल ने आर्द्री को गले से लगाया और आर्द्री स्टेज की तरफ बढ़ गया।